अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ्ज़ोमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के सियासी वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज के वीडियो को मैं ज़रा थोड़ा शॉर्ट रखूंगी, छोटा वीडियो रखूंगी ताकि कम ड्यूरेशन में ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचें, और कोशिश करूंगी कि हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाऊं। तो सबसे पहले आज का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आज मैंने आपके साथ दो खबरें शेयर करनी है। नंबर एक कि इस वक्त अदलिया और इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के दरमियान शदीद किस्म की महाजराई शुरू हो चुकी है। अदलिया इमरान खान को रिलीफ देने पर तुली हुई है, और वो लोग जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्विस थे उन सबको बार बार छोड़ा जा रहा है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनको बेल दी जा रही है। जबकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लास्ट टाइम DGI SPR ने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी, और अब जो नई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है 83rd, उसके अंदर भी हमारे आर्मी चीफ ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि 9 मई के लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। आर्मी चीफ ने क्या कहा, उस पूरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कुछ हुआ, अंदर की कहानी, जो सारा एक अहवाल है वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इमरान खान ने फिर से जेल से एक नया इंटरव्यू दिया है, किस सहाफ़ी को दिया है, और पाक फौज के बारे में दोबारा से क्या बातें की हैं वो भी आपको बताऊंगी। और जनरल बाजवा के ऊपर अब की बार उन्होंने सारा का सारा मुद्दा डाल दिया है, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अमेरिका के ऊपर जो पूरा मुद्दा इमरान खान डाला करते थे, वहाँ से इमरान खान ने एक मरतबा फिर से यू टर्न ले लिया है। तो क्या यू टर्न लिया है और नए इंटरव्यू के क्या नकात हैं, क्या बातें की हैं, क्या इल्ज़ामात आयद किए हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, जो आज की सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आप लोग जानते हैं, काफ़ी दिनों से आपको बता रही हूँ, और अब फाइनली उसका रिएक्शन भी आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान तकरीबन महाजराई हो रही है। वो आप लोग जानते हैं ना कि दो सींगों वाले बकरे हों, या दो जो है वो जो बड़े बड़े सींगों वाले होते हैं ना, जिनके 12 सींगा, वो आपस में सींग अड़ा के खड़े हैं। स्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान यही मामलात इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि अदलिया हर सूरत इमरान खान को रिलीफ देने के ऊपर तुली हुई है, और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉबी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए मलिक रियाज के भी इस तरह के बयानात आए थे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि रिश्वतें चल रही हैं, पैसा चल रहा है, और इमरान खान को रिलीफ देना ही असल में मकसद है। मगर स्टैब्लिशमेंट जो है, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जितनी भी आज तक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उन सब के अंदर उन्होंने एक बात तो साफ की, और वो ये है कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि स्टैब्लिशमेंट का ये नुक्ता नज़र है कि अगर उन लोगों को बख्श दिया गया, उन लोगों को छोड़ दिया गया, उन लोगों को इंसाफ के कटहरे तक ना पहुंचाया गया, तो कल को कोई भी मुंह उठाकर जो है वो इदारों के ऊपर हमले करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटकाई गई थी, जिस तरह बुनियादें लटकाई गई थी, PTV के ऊपर हमला हुआ था, तो ये जो सिलसिला है ये फिर कभी नहीं रुकेगा। अब स्टैब्लिशमेंट जो है वो इनको इबरत का निशान बनाना चाहती है, अदलिया जो है वो बार बार उनको रिलीफ दे रही है। अब ऐसे में आर्मी चीफ जो हमारे हैं, उनकी ज़ेरे सदारत 83rd यानी कि 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है, और उसके जो अहम अहम नकात हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इस वक्त अदलिया क्या करने जा रही है, इमरान खान कितने खुश हैं कि अदलिया उनको रिलीफ दे रही है, और आर्मी चीफ का क्या दो टोक बयान आया है। और कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर्स सारे के सारे मौजूद थे, और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने उसके अंदर शिरकत की। इस मौके के ऊपर शहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी की गई, और मुल्क की मतलब सलामती के लिए दुआएं की गई। और फिर उसके बाद ISPR के मुताबिक फोरम के जियो स्ट्रेटेजिक हालात और कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजेस के ऊपर भी बात हुई। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए भी बातें हुई, शुरका को पाक फौज के जदीद बनाने के लिए, और बहुत सारी जो पाक फौज के अंदर डिस्कशंस होती हैं वो भी इसके ऊपर हुई। अफ़गानिस्तान के हवाले से सरहद पार करने से मुसलसल जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके बारे में भी बातचीत हुई। लेकिन फोरम ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नए ज़मशुदा अजला के अवाम की बेशबहा कुर्बानियों का एतराफ़ किया, और दहशत गर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए ज़मशुदा अजला की तरक्की की अहमियत के ऊपर भी जोर दिया। फोरम ने बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसके अलावा आपको बता दूं कि कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मशरकी सरहद की सूरत हाल के ऊपर भी बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मासूम कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया गया उसके हवाले से भी बात हुई। फोरम ने भारत में सियासी मकासद के हसूल के लिए बढ़ते हुए फाशिज्म और अक़लियतों की जो बिलखसूस मुसलमानों की इंसानियत सोज जो सलूक हो रहा है भारत के अंदर उसके ऊपर भी बात की। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए
गज़ा में इंसानी हकूक़ की जो संगीन खिलाफ वर्जियाँ उसके ऊपर भी बातचीत हुई और आलमी अदालत के इंसाफ के फ़ैसले की भी उन्होंने हमायत की। और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस नुक्ते से भी इत्तफ़ाक़ किया कि रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी जो डिजिटल दहशत गर्दी है, अच्छा अब ये जो डिजिटल दहशत गर्दी है इसके ऊपर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको बड़ा इतराज़ है, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया है ही PTI का सपोर्टर, और वहाँ पर जिस तरह से गलत खबरें फैलाई जाती हैं और उसके जो 4-5 ये सहाफ़ी हैं सरगना, जिसमें इमरान रियाज खान सर फहरिस्त हैं, एक वो मखदूम हैं और मोईद पीरज़ादा बाहर से बैठकर ये सारी हरकतें कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करके गलत खबरें फैला रहे हैं, और ये मकबूल जान का भी उसमें नाम शामिल होता है। तो कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं उन्होंने इसको नाम दिया है डिजिटल दहशत गर्दी का। उन्होंने कहा कि मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद की जा रही है, यानी कि साफ तौर पे आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो इन लोगों को फंडिंग हो रही है ये बाहर से हो रही है, और इसका मकसद प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम के अंदर मायूसी फैलाना है और अपने ही अवाम को पाक फौज के खिलाफ करना है, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है। इसके बाद कोई कसर बाकी रह जाती है, इसके बाद कोई बात बाकी रह जाती है। आपके सामने अब सारी हकीकत खुल के आ गई है कि आर्मी चीफ और इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है। कॉन्फ्रेंस के जो शुरका हैं उन्होंने इस अज़्म का भी अयादा किया कि इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। आपको समझ आ गई है, यहाँ पे कोई छोटी बात नहीं की जा रही। यानी कि वो तमाम लोग जो अदलिया में हों, चाहे वो काली भेड़े हों, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हों, अगर वो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, अगर वो 9 मई के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो उसके ऊपर साफ तौर पे कहा गया है कि उनको जाली प्रोपेगेंडा करने वालों को मजमूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह उन्होंने कहा कि हम बाखबर हैं और उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद कोई कसर बाकी रह जाती है? मजीद सुनिए। फोरम में इस बात के ऊपर भी जोर दिया गया कि मुल्क के वसी तर मुफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। यानी कि वो अदलिया जो बार बार 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको रिलीफ दे रही है, तो पाक फौज ने साफ कह दिया है कि भाई उन लोगों को हमने इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करना ही करना है। कानून की अमलदारी और को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा, ये भी कहा गया। फोरम में पायदार इक्तिसादी तरक्की के हवाले से बात की गई, गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में, स्मगलिंग के बारे में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो इस चीज़ के ऊपर, इसलिए मैं आपको ये ज़्यादा रिपोर्ट कर रही हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ मशकों के हवाले से फॉर्मेशंस के जो मामलात हैं उनको भी देखा, लेकिन मैंने आपको जो मेन खबर है वो मैंने आपको दे दिया है कि आर्मी चीफ स्टैब्लिशमेंट इस बात के ऊपर अटल हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को हमने नहीं छोड़ना और इंसाफ के कटहरे में लाकर ही खड़ा करना है, चाहे उनको कितनी भी सहूलतकारी मिल जाए। वो सहूलतकारी के बारे में भी बता दिया गया कि अंदरूनी हो या बैरूनी हो, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इमरान खान वो वाहिद सियासतदान हैं जिनको जेल के अंदर 8 कमरे मुहैया किए गए हैं, साइकिलिंग की एक्सरसाइज की मशीनें मुहैया की गई हैं, महीने का जो उनका खाने का बिल है वो 12-12 लाख रुपए बन रहा है, स्पेशल उनके लिए किचन डिज़ाइन किया गया है, उस किचन से स्पेशली उनके लिए खाना आता है, जो डिमांड करते हैं वो बनाया जाता है, देसी घी में शोरबे वाली मुर्गियाँ और मटन कढ़ाइयाँ वो खा रहे हैं। और वाहिद इमरान खान हैं जिनको इतना फ़ायदा दिया गया है जेल के अंदर बैठकर भी कि वो इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अब उनका एक नया इंटरव्यू सामने आया है जिसके बारे में बड़ी लेदे हो रही है कि जेल में उनको इतनी सहूलियात दी जा रही हैं कि वो कहीं पर भी बैठकर कुछ भी बोल देते हैं। अब जनाब इमरान खान का जो नया बयान आया है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से फिर से एक बात की है। अपनी 2-3 बातों से तो वो मुकर गए हैं। इमरान खान आपको पता है कि कहा करते थे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई, अब वो उस बात से भी पीछे हट गए हैं। फिर उन्होंने और लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए वहाँ से भी वो पीछे हट गए हैं। अब वो सारा मुद्दा डाल रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर। कहते हैं कि मुझे वाहिद पछतावा है कि अपने दौरे इक़्तिदार में जनरल बाजवा के ऊपर मैंने एतमाद क्यों किया। आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान, उन्होंने कहा कि मुझे अपने दौरे इक़्तिदार का वाहिद पछतावा है और वो ये है कि मैंने साबिक आर्मी चीफ यानी कि जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के ऊपर एतमाद किया। अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने अपना एक सहाफ़ी है जिनका नाम है जी मेहदी हसन,
सुभान अल्लाह, वैसे मैं गज़लों वाले मेहदी हसन समझ रही थी, लेकिन ये दूसरे वाले मेहदी हसन है। उनको इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने दोबारा से। ये तो उनका एक वतीरा बन चुका है कि पाक फ़ौज के ऊपर तो उन्होंने हमले करने ही करने हैं, जिसमें उनकी साबका दोस्त और बाद में बड़े मुखालिफ बन जाने वाले यानी कि कमर बाजवा साहब को खसूसी तौर पर उन्होंने आड़े हाथों लिया। मेहदी हसन जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने बज़रिया ख़त सवालात जेल के अंदर भेजे और सहाफ़ी जो हैं उनको दो बदू मुलाकात की सहूलत क्योंकि मुयसर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें जेल के ख़त के ज़रिए जवाबात जो हैं वो इमरान खान के थ्रू भिजवाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले दिनों में कहा जा रहा था इमरान खान के वकला की तरफ से कि इमरान खान जो हैं वो तो जेल के अंदर हमारे पास इजाज़त नहीं है कि हम पेन पेपर लेकर जाएँ, इसलिए हम अपने हाथों के ऊपर चीज़ें लिख कर लाते हैं। तो फिर ये जो सहाफ़ी है इनको कैसे इजाज़त मिल गई? इससे पहले भी आपको याद है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने एक और कॉलम भी लिखा था, और बाद में जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इमरान खान ने वो कॉलम नहीं लिखा है, तो इमरान खान ने खुद उस चीज़ की तस्दीक की थी। जब उनकी अदालत में पेशी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने खुद कॉलम लिखा है। इमरान खान से पूछा गया कि वो अपनी हालिया कैद का जिम्मेदार किसे समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि यह सज़ा जनरल बाजवा की तरतीब करदा है और मैं किसी और को इसका जिम्मेदार नहीं समझता। यानी इमरान खान जो कि तनकीद करते थे नून लीग के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, उसके बाद अमेरिका के ऊपर, वो सारी जगह से उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब वो कह रहे हैं कि सारा का सारा जिम्मा जो है ये जनरल बाजवा का। उनका कहना था कि जनरल बाजवा ने ये मंसूबा बहुत एहतियात से तरतीब दिया और फिर इसके ऊपर अमल किया। कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर अफरा तफरी फैलाने के लिए झूठी और मनगढ़ंत दास्तानें और बयानियाँ बनाए ताकि वो दूसरी मरतबा बतौर आर्मी चीफ अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवा सकें। हालांकि इमरान खान के पुराने बयानात इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो खुद ही बात कर चुके हैं कि मैंने जो है वो जनरल बाजवा को खुद कहा था कि मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर अब उनका ये कहने का मकसद तो बनता ही नहीं। 2019 में उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में उनकी रिटायरमेंट से महज 3 माह पहले मज़ीद 3 साल तोसी की मंजूरी दी गई। लेकिन 2022 में दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तोसी देकर गलती की थी। हालिया इंटरव्यू में अब उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जमहूरियत और पाकिस्तान पर उनके इक़दाम की वजह से मुरतब होने वाले नुकसानदेह असरात को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उनसे पूछा गया कि आप अब भी यकीन रखते हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया उन्हें ओहदे से हटाने के लिए बगावत में मुलव्विस थी। तो इस बार इमरान खान ने इस मामले में तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर डाल दी, और पहले वो अमेरिका के ऊपर बातें करते थे और जिनके ऊपर भी बातें करते थे वहाँ से उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो जनाब ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी पूरी कहानी की। बारी है जी अब आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इमरान खान ने दोबारा से जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर शदीद किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं, जनरल बाजवा को उन्होंने तमाम मामलात का जिम्मेदार करार दिया है, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बाकी तमाम लोगों से उन्होंने यू टर्न ले लिया, अमेरिका से भी उन्होंने यू टर्न ले लिया है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आर्मी चीफ जो ये बात कर रहे हैं कि 9 मई के लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, और अदलिया जो ये बात कर रही है कि हम लोग जो हैं वो काली भेड़े नहीं बल्कि काले भूंड हैं। काले भूंड वाली बात मुझे यूँ याद आती है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें बैठी हुई हैं, और उस पर उन्होंने कहा कि हम काली भेड़े नहीं बल्कि हम काले भूंड हैं। अब ये काले भूंड जो हैं ये किसको लड़ने को तैयार हैं, और क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर पाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट जो मारखोर है वो इनका मुकाबला कर लेगी? आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? उनको बेल मिल जानी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।